हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और ये व्लॉग मैं बना रही हूँ रात को। मेरे ख्याल से 11 बजने वाले हैं। मैं जगी पड़ी हूँ क्योंकि आज हमारा नहाई खाई था जीतिया व्रत का। तो मुझे अपने मतलब पूर्वज को और चील सियारन को सरगी खिलानी है। अगर मैं सो गई तो मैं सोती रह जाऊँगी। इसका भी एक कारण अभी बाद में बताती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उन्हें खाने को नहीं दिया तो बेचारे वो भूखे रह जाएंगे, उनकी सरगी नहीं हो पाएगी। तो उनके लिए थोड़ा कष्ट तो करना ही पड़ेगा। हस्बैंड है नहीं तो वो जगा देते, क्योंकि जब मैं गहरी नींद में हो जाती हूँ तो मेरे को अलार्म भी नहीं सुनाई देता फ्रेंड। अगर उठूँगी भी तो थोड़ा लेट उठ जाती हूँ, और तब तक मेरा पानी पीने का समय भी निकल जाएगा सरगी का। और वंश को मैं सुला रही थी, वंश सो गया था, लेकिन गर्मी लाइट चली गई है। ये चार्जिंग वाली बल्ब है तो चार्जिंग से चार्ज हो रही है। बाहर आंटी का इन्वर्टर से बल्ब जल रहा है। अब गर्मी लग रही है और हमने फ़ैन चला रखा है, उसी से हवा खा रहे हैं सामने, पर मच्छर बहुत सारे लग रहे हैं। तो बात क्या है, आज मैं क्यों बिज़ी हूँ, और उससे पहले आपको दिखा देती हूँ कि मेरे फेस पे रोशनी दिखाई दे रही। तो मेरे मोबाइल, दूसरे मोबाइल का फ्लैश लाइट डाल रखा है, इसलिए दिखाई दे रहा, नहीं तो एकदम अंधेरा लगेगा। सब सो गए हैं, ऊपर भी नीचे भी। हम माँ बेटा रह गए हैं। मैं तो पता ही आपको क्यों जग रही हूँ। मुझे खाने की टेंशन नहीं है, मैं तो पानी पी के भी सो जाऊँगी, लेकिन उन्हें देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें सरगी खिलाए बिना मेरा व्रत भी शुरू नहीं होगा। मतलब दिन में ये रह जाएगा कि उनको सरगी नहीं मिली मेरे कारण, तो भाई थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ेगा। और आज था दिन नहाए खाए। आपको सुबह ही मैंने व्लॉग दिया था, उसके बाद शॉर्ट ही डाले हैं। आप शॉर्ट तो देखते नहीं हो, लेकिन व्लॉग अभी क्यों बना रही हूँ, मैंने कहा लाइट है नहीं, चलो आपसे थोड़ी बातें हो जाएंगी, नाल आपसे जूतिया के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि जूतिया पर्व आप कर रहे हैं कि नहीं। हमारे यहाँ तो होता है फ्रेंड्स, चाहे महिला बिस्तर पे क्यों ना हो, ये व्रत नहीं छूटता है। अगर घर में कुछ अनहोनी हो जाती है तो हम लोग खड़ा रखते हैं। खड़ा मीन्स मतलब पूजा पाठ कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ व्रत रहते हैं। नहीं तो वैसे नॉर्मल हम पूरा नियम करते हैं। तो आज हमारे यहाँ बनती है तोरी। तोरी एक सितकुतिया बोलते हैं उसे, मेरे ख्याल से, मैं पूरा नाम नहीं पता। वो कांटे कांटे जैसी थोड़ी ऊपर से धार वाली होती है, बट वो मुझे मिली नहीं यहाँ। मेरे हस्बैंड पूरी मार्केट ढूंढा है, और फिर उन्हें ड्यूटी भी जाना था, तो वो केले ले आए और तोरई ले आए। तो तोरियाँ फ्रेश मिल गई थी हमें, और तोरी के पत्ते अच्छे नहीं मिले, वो थोड़े पीले हरे पता नहीं मिक्सिंग है। क्या करेगा, इस जो मिला उससे गुजारा करना ही है, पूजा करनी है जैसे भी करनी है। तो आज पूरा दिन बिज़ी मेरा निकल गया, और किचन में ही निकला, हालत ख़राब हो गई थी गाइस। सर में ना ऐसा लग रहा था कि तेल चढ़ गया कि क्या हो गया, सर भारी हो गया। और आज मैं 5 बार नहाई हूँ गाइस। आप यकीन नहीं मानोगे, कभी ये मैक्सी, कभी वो मैक्सी, कभी ये मैक्सी, कभी वो मैक्सी, मैं करती रही हूँ आज पूरे दिन, और ठंडे पानी से नहाती रही। मच्छर है, वंश नहीं मारना, रोल लगा लो, रोल लगा लो। वंश को मच्छर खा रहा, मार रहा है। बेटा मारते नहीं आ। हमारे यहाँ पे जूतिया व्रत जब पर्व शुरू होता है, नहीं मारो वंश, रोल लगा लो, वो दूर भाग जाएंगे आपसे, चलो उठो रोल लगा। तो हमें हमारे हाथ से एक चींटी भी नहीं मरनी चाहिए, क्योंकि ये व्रत जूतिया मतलब जीवित पुत्र के लिए होता है। अब कौन सा जानवर हो, चाहे कोई चींटी मकौड़ी कुछ भी हो, मक्खी मच्छर, हम नहीं मार सकते। मार क्या नहीं सकते, भूल कर भी नहीं मरना चाहिए। तो बहुत चीज़ें होती हैं हमारे इस व्रत में जो हमें बहुत सावधानी से रखनी पड़ती हैं। तो सरगी हमारी उसमें मेन है, जो हम 3-3:30 बजे के करीब खाते हैं। हमें ये सरगी तब खानी होती है कि कौवे की आवाज़ तक, या चाहे चिड़िया हो कोई भी, उसकी आवाज़ कान तक ना आए, तब तक हम ये व्रत की सरगी ले लेते हैं। तो ये टाइम 3 बजे का होता है, और गर्मी वाकई बहुत लग रही है, और मुझे नींद भी आ रही है फ्रेंड्स, क्योंकि दिन भर बहुत थकी। सुबह उठते ही नहा धो के, पहले मतलब सारा घर साफ़ करके, धो धा के, पूजा वूजा कर,
पूजा किया, सॉरी, मतलब नहा धो के सारा कुछ करने के बाद मैं लास्ट में नहा के आई तो वंश ने पूजा करी, मैंने मम्मी डैडी को धूप दिखाई, उसके बाद नाश्ता बनाया। नाश्ते का बर्तन वर्तन क्लीन करने के बाद मेरे खाने की तैयारी थी। तो खाने में मैंने पूछा घर फ़ोन करके कि दिन में क्या खाना है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, हो जाती है कभी कभी, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, तो मैं भूल गई थी कि दिन में क्या खाना है। तो उन्होंने कहा कि यार हल्की दाल चावल कुछ भी हल्का बना लो, शाम को पकवान बनते हैं। तो मैंने दिन में बनाया दाल चावल चोखा और थोड़े पापड़ और रायता बना लिया था। तो ये दिन में लंच लिया। फिर उसके बर्तन क्लीन करके मैं नहाई हूँ। जितनी बार मैंने खाना बनाया उतनी बार मैं नहाई हूँ उससे पहले। तो जब लंच वंच हो गए, बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, तो मैं नहा के फिर दोबारा किचन में गई थी 4:30 बजे के करीब। मुझे हस्बैंड को लंच बना के देना था और मैंने कहा कि आप देख ही रहे हो मुझे नींद बहुत आ रही है, तो हस्बैंड को लंच भी देना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने क्या किया कि अब सोचा कि भाई एक ही बार बना लेती हूँ, बार बार किचन में नहीं जा रहा था, बहुत थकावट हो गई थी। अब मेरे फेस आंखों से पता चल ही रहा है आपको। तो हमने क्या किया, मैंने फटाफट रसोई सब साफ़ करी थी, नहा लिया था। तो मैं जैसी गई फटाफट मैंने एक साइड खीर बिठा दी और एक साइड मैंने फटाफट तोरी काटी। बिना प्याज लहसुन का ही आज बनाया गाइस, मतलब आज से लहसुन प्याज छोड़ दिया। कई लोग तो मच्छी चावल भी खा के रखते हैं, लेकिन जो हम शुरू से करते हैं वही करते हैं। तो मैंने ऐसे किया, तो फटाफट तोरी बनाई, फिर मैंने पूड़ी बनाई, थोड़ी पकौड़ी वो मीठे पुए होते वो बनाए। लेकिन मैंने खीर बना रखी थी तो वो दो ही बनाए, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं खाता और मेरे हस्बैंड को शुगर है तो उनको वैसे ही मना है। तो मैंने कुछ नहीं उनके लिए बनाया, सिर्फ दो उनके लिए बनाए, अपने पूर्वज के लिए और चील से आने के लिए जो सरगी खिलानी। और बाकियों के लिए तो मैंने खीर बनाई ली, वो शुगर फ्री थी क्योंकि वो वाइट गुड़ की मैंने खीर बनाई है। तो हस्बैंड को भी लंच में दी। उनको लंच देने के बाद मैं जस्ट आके पंखे के आगे बैठ गई थी। वो देखो मेरा फ़ैन वहीं पड़ा था और मैं कुर्सी रख के बैठ गई थी और सांस ले रही थी, पानी पी रही थी। मेरे को बहुत घबराहट हो रही थी, सर भारी हो गया था, लेकिन क्या करूँ फ्रेंड्स, करना ही है। हस्बैंड चले गए, उसके बाद फटाफट जाके अपना किचन में अपने पूर्वजों का खाना मैंने पहले ही निकाल लिया था, जो देना था साफ़ जब बन गया था। बहुत जल्दी बनाया फटाफट, लेकिन बन भी गया। बना तो सबसे पहले उनका निकाला, फिर जो बाकी बचा उसमें से हस्बैंड को लंच पैक किया। अब है बात, आज एक बात भी हुई और बहुत अचंभा देने वाली। वंश के मन में पता नहीं कहाँ से आती है, शायद वंश ने किसी को देखा होगा। तो वंश कह रहा है, मम्मी दादा दादी फ़ोटो में क्यों बैठे हैं, मुझसे बात क्यों नहीं करते, मेरे पास क्यों नहीं आते। तो मैंने कहा वंश बहुत भोला बच्चा है, हर माँ अपने बच्चे की तारीफ़ करती है कि वो ऐसा वैसा, लेकिन वंश इतना भोला है कि मैं उसको क्या करूँ। मैं उसको समझाती हूँ लेकिन वो पता नहीं अपनी एक दुनिया बना रखी है उसने, जिसमें एकदम सीधा साफ बच्चा होता है। जैसे दूध में आप मिलावट करोगे पाउडर वाउडर की, पर उसका कलर चेंज होगा ना, वही वंश का हाल है। तो वंश को मैंने समझाया कि बेटा अब दादा दादी यहाँ नहीं है, वो ऊपर है भगवान के पास। तो वंश कह रहे हैं वो कब आएंगे। अब मैं क्या बोलूँ, मेरी आँख से आंसू आने लगे बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि मैंने भी बचपन में अपने दादा दादी का प्यार नहीं देखा, तो बच्चों के मन में लगता ही है। मेरे आँख से आंसू आ जाएंगे, गला बैठ गया। तो कैसे भी करके आंसू रोके। उस टाइम इसके पापा सो रहे थे। फिर मैंने समझाया बेटा आपसे प्यार करते हैं, जहाँ भी हैं आपको देख रहे प्यार करते, आप उनको नमस्ते किया करो रोज़ और उनको याद किया करो। तो इतना ही बोला वंश को मैंने, और मैं जाके किचन में आंसू आ गए थे, क्योंकि कभी कभी मुझे भी कमी महसूस हो जाती है मम्मी डैडी की। जैसे कुछ अभी जैसे फास्ट है तो मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो मैं ये सोचती कि अगर आज वो होती तो मुझे बताती कि ऐसे करो वैसे करो। तो सॉरी फ्रेंड,
मन भरा है, लेकिन होता है, कोई बात नहीं, जो नसीब में है। मैं सिर्फ उनसे यही कहती हूँ कि अपना आशीर्वाद हमें हमेशा हम पे बनाए रखें। मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगी फ्रेंड्स, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।